पशुधन विकास बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन जो हैं चौधरी मिर्ज़ापुर, वो आज यहाँ पर धर्मवीर मिर्ज़ापुर जो है वो आज यहाँ करनाल पहुँचे हुए हैं। किस लिए पहुँचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला, बातचीत कर लेते हैं। सर सवाल करने हैं, एक बार आप प्लीज़ ये चेयर छोड़ दें। आपका स्वागत है, बहुत बहुत। जी सर, सबसे पहले तो यही बता दें हमारे दर्शकों को कि आज करनाल कैसे आना हुआ आपका। हाँ, आज देखिए जिस प्रकार से हरियाणा में कहीं ना कहीं आज बोर्ड की जितनी वैक्सीनेशन का और बीमा पॉलिसी किस प्रकार से लागू फील्ड में चल रहा है काम उनका, तो उसको देखने के लिए बीच बीच में, और अभी जैसे सीमेंस बैंक हमारा यहाँ पर है, उसमें आया था हमारे डीडीए से, उनसे बातचीत करके, और हमारे मित्र हैं प्रकाश वीर जी, इन्होंने यहाँ बहुत बड़ी एक डेयरी चलाई हुई है जिसमें देसी नस्लें जो हमारी हैं, गिर, थारपारकर और हरियाणवी नस्लें, जिनको आज बोर्ड बढ़ावा दे रहा है, हमारी हरियाणा सरकार बढ़ावा दे रही है, तो उनकी बहुत अच्छी यहाँ पर डेयरी है। हरियाणा में गौ माता का और पशुओं का बुरा हाल है, बोर्ड कर क्या रहा है। हाँ, नहीं देखिए ऐसा है, जिस प्रकार से दिक्कतें आई हैं पीछे के, गाय जो उससे पहले 2014 से पहले जिस प्रकार कहीं ना कहीं हत्थे में जाती थी, यूपी की तरफ जाती थी, या इस प्रकार से, तो हमारी सरकार ने आके, क्योंकि गौ प्रेमी हमारी संवेदनशील सरकार जब सत्ता में आई, तो उन्होंने कहा कि उस गाय माता को हम कटने नहीं देंगे, और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर गौ सेवा आयोग में बजट बढ़ाने का काम किया, और यहाँ पर गौशाला। बजट की आप बात कर रहे हैं, कितना बजट है, कहाँ खर्च हुआ है, क्या चल रहा है, और आवारा पशुओं के लिए क्या किया। देखिए अभी हमारा जो इस साल से पहले जो हमारा बजट था वो 40 करोड़ का था पूरे हरियाणा के लिए, और इस बार 425 करोड़, पहली बार कोई ऐसा किसी डिपार्टमेंट का ऐसे बजट है जो इतना 10 गुना से ज़्यादा जिसको बढ़ाया गया है। और ये बजट कहीं सिर्फ कागजों में तो नहीं। देखिए उसमें अभी आप देखेंगे फील्ड में जाके, गौशालाओं में आप जाकर देखेंगे कि हमने 39 करोड़ जो है चारे के समय, जब भूसा जो था गेहूं का, वो जब फील्ड में था, जब खेतों में पड़ा था, और उस बार गौशालाएं वहां से खेत से, क्योंकि खेत में से निकलने के बाद कई बार बजट आता है तो उनको भूसा या चारा नहीं मिल पाता। गौशाला जाके देखेंगे, आपने कहा गौशालाएं, तो मैंने भी बहुत देखी हैं और अब भी देखते आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है गौशाला में जो पशु दूध नहीं देता है, काम करनी है, सड़कों पे छोड़ देते हैं, और बाद में ट्रक्स के नीचे आते हैं वो लोग, पशु जो है ट्रक्स के नीचे आते हैं, और उसका कुछ नहीं हुआ अब तक। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कर रहा है आपका बोर्ड। देखिए कई बार दिक्कत आती है कि चारे की कमी के कारण जो है गौशालाएं भी कई बार इस प्रकार से, जो पशु उनको दोबारा से एक बार जब वहाँ किसान छोड़कर आते हैं, या पर नगर पालिका या पंचायत जब गौशालाओं में भेज दिया, तो दोबारा से वो सड़कों पे छोड़ देते हैं चारे की कमी से। इसीलिए बजट बढ़ाने का काम किया कि चारे की दिक्कत का सामना जो है उनको नहीं करना पड़ा। और अभी आप गौशालाओं में जाकर देखेंगे तो उनके भंडार जितने भी सारे चारे से भरे हुए आपको मिलेंगे, इसलिए चारे की दिक्कत ना आए इस प्रकार से। करनाल की एक गौशाला में इतनी सारी गायें मरी हुई मिली, बोर्ड ने क्या किया, क्या एक बार जाके पूछा भी कि रीजन क्या रहा। पोस्टमार्टम हुए, सब चीजें आई, रिपोर्ट्स आई, वो तो मामला ही गुल हो गया। नहीं देखिए उसका संज्ञान लिया गया था, सरकार पे भी हाई लेवल पे वो सारी चीज़ें आई हैं, और वहाँ पर चारे की कमी से या उसकी कमी, कई बार नमी की वजह से और सेड की वजह से दिक्कत वहाँ पर इस प्रकार की दिक्कत आई थी। तो इस बार वो इस प्रकार की दिक्कत ना आए, तो अलग से सेडों के लिए भी जो है हमने बजट का प्रावधान किया। जिन गौशालाओं में सेड नहीं है वहाँ पर पक्के सेड बनाए जाए और उनको समय पर चारा मिले। और गौशालाएँ जिस प्रकार आपने बताया कि वो दोबारा से छोड़ देते हैं, तो उनकी भी टैगिंग करने का जो काम है, जो फील्ड में हम टैगिंग कर रहे हैं, वो आज येलो कलर की टैगिंग हम कर रहे हैं, और तो उससे अलग कलर की टैगिंग हम उन गौशालाओं में करेंगे। और जब हमें वहाँ से कोई बाहर हमें सड़क पे मिलेगी, तो ताकि हमें पता लगे कि उस गौशाला से ये टैगिंग वाला आइडिया कब आया, ये होगा कब, लागू कब होगा। हाँ, ये देखिए अभी जो पिछली बोर्ड की बैठक थी उसमें ये सामने आया, और ये अगले 3 महीने के अंदर जो है आपको ये टैगिंग वाला काम इसमें लागू हो जाएगा। पिछले एक हफ्ते से पूरे हरियाणा में, पंजाब में बाढ़ आई हुई है, सब जानते हैं। बहुत सारे किसानों के पशु जो हैं वो मर गए। उसके लिए बोर्ड ने क्या निर्णय लिया, किस तरीके से मदद करेंगे। बहुत लाखों करोड़ों का किसानों का नुकसान भी हुआ, और साथ साथ पशु की अगर मैं बात करूं, बेजुबानों की काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे डेथ्स हुई हैं। उसके लिए बोर्ड ने क्या निर्णय लिया अब तक। देखिए खासकर बरसात के दिनों में जो है अपने फुट एंड माउथ जो बीमारी है, वो गलघोटू की जो बीमारी है वो पशुओं में आ जाती है, और एक पूरी महामारी का रूप वो ले लेती है। और उससे आज, क्योंकि पशु बहुत महंगा, जो दुधारू पशु है बहुत महंगा किसान को पड़ता है, 1 लाख से ऊपर तक जिनकी कीमतें हैं, तो वो पशु यदि उसका बीमार हो जाए तो बहुत दिक्कत उसको आती है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन जो है वो सरकार ने, हमारे बोर्ड ने शुरू किया हुआ है। और उसके साथ ही बीमा पॉलिसी जो है, क्योंकि जब पशु का, किसी किसान का, पशुपालक का, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको कई लाखों का उसको नुकसान होता है, उसके एक तरह से रीढ़ टूट जाती है, तो उसको वो दिक्कत ना आए, तो बहुत कम एक टोकन मनी लेकर
₹200 या ₹300 लेकर जो है, और उसका बाकी प्रीमियम जो है ₹1700-1800 वो सरकार देने का काम करती है। तो एक मिनिमम टोकन मनी पे जो है उनका बीमा किया जा रहा है, ताकि जो इस प्रकार से बाढ़ में या क्या कुछ प्रोसीजर क्या कुछ रहता है बीमे का? क्योंकि आज के टाइम में किसान हो इसी चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं इंद्री की साइड में जो है काफ़ी सारे गांव डूब चुके हैं, लगभग 20 गांव डूब चुके हैं, जिनमें से कहाँ बहुत जो बेजुबान हैं, जो पशु हैं, जो गायें हैं, उनकी भी डेथ्स हुई हैं। तो किस तरीके से ये बीमा होगा, क्या इसका प्रोसीजर रहता है? देखिए, ये इसमें जो हमारा लोकल वीएलडीए या लोकल जो हमारा सर्जन है, उनके संज्ञान में आकर वो सारा जाकर वहाँ पर मौके पर उनका बीमा करते हैं। और यदि ऐसी कोई दिक्कत आती है, कहीं मृत्यु होती है, तो उनको किसान जो है वो उनको बताता है हॉस्पिटल में जाकर, और फिर वो बीमा जो हमारी कंपनी है वो बीमा उसका जो है कीमत देने का काम करेगी। कोई इंसान मरता है तो एफआईआर भी होती है, पुलिस जो है तफ्तीश भी करती है। हाईवे पे हम अक्सर देखते हैं किस तरीके से गाय जो है वो ट्रकों के नीचे कुचली जाती है। किया कुछ आपके बोर्ड ने आज तक? देखिए, जैसे मैंने बताया, ये सारी वो दिक्कतें सड़कों पर आकर एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए ये बजट बढ़ाने का काम किया, और नई गौशालाएं भी हमने बनाने का भी जो है एक कानून पास करवाया है हमारी सरकार ने, कि अब पंचायतें जो पहले सरपंच यदि चाहते हुए भी जो है इस प्रकार से गौशाला नहीं बना सकता था तो वो केवल 1 या 2 साल के लिए पट्टे पर दे सकता था ज़मीन। अब वो 20 साल तक जो है किसी सामाजिक संस्था को या अपने आप भी 20 साल तक पट्टे पे दे सकता है, और बिल्कुल एक ₹5100 जो है ठेके पर, एक मिनिमम जो एक पैसा है, नहीं तो आज ठेका जो है 60,000 70,000 तक जाता है, तो गौशालाओं के लिए केवल ₹5100 में जो है वो 20 साल तक पट्टे पर दे सकता है। अगर बात करें, आपने कहा और भी गौशाला बनाने की बात की गई, अगर अभी मैं आज की बात करूं, कितनी सरकारी नंदीशाला हैं फिलहाल हरियाणा में? देखिए, दिक्कत यही आई कि पहले जो था कि गाय को तो गौशाला वाले ले लेते हैं, या फिर आस्था जो सामाजिक संस्थाएं हैं या आम सामाजिक लोग हैं, कहीं ना कहीं गौ सेवा, कहीं उनको गुड़ या चारा उनको डालते हैं, लेकिन नंदी की जो बात थी उसको कोई लेने वाला नहीं था। इसलिए वो सरकार ने जो है अपने लेवल पर इस प्रकार की नंदीशालाएं जो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एक नंदीशाला बनाने का काम। मतलब ये कह सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में नंदीशाला है? हाँ बिल्कुल, जहाँ नहीं है वहाँ भी और दिक्कतें हैं, तो वहाँ पर भी बनाने का काम जो है वो सरकार कर रही है, जहाँ है और वहाँ भी दिक्कत ना है। और इसके लिए एक काम सरकार ने और किया है कि आज जो हमारी एचएफ जो नस्लें हैं, होल्स्टीन फ्रीजियन जो विदेशी नस्ल है, उसके जो सांड जब बछड़ा होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, और वो ज़्यादा सड़कों पर है। तो उससे बचने के लिए हमने जो अब जो भारतीय नस्लें हैं उनके सीमन से जो टिक्का है वो लगाने के काम हमने किया, और एचएफ को एक तरह से पूरी तरह से उसको दूर करने का, उसको नदारद करने का जो काम है हम धीरे धीरे उसको करेंगे। और देसी नस्ल के जो बछड़े हैं उनसे दिक्कत भी नहीं है, उनकी आज भी डिमांड है। जो साउथ में जो है, जो छोटी खेती जो किसान करते हैं वो उनको ले जाते हैं, और उसको नस्ल सुधार में भी कहीं ना कहीं उनका उपयोग किया जा सकता है। तो एक सुधार ये भी जो है वो सरकार ने किया है। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर मिर्ज़ापुर, जिन्होंने बताया किस तरीके से आने वाले समय में जो है टैगिंग भी की जाएगी, ताकि जो भी गायों को जो है सड़क पर छोड़ देती है, बहुत सारी गौशाला ऐसी होती है जब काम की नहीं रहती, जब दूध नहीं देती है गाय, तो उन्हें सड़कों पे छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, ताकि वो चीज़ भी आगे ना हो सके। और काफ़ी सारी जो और गौशाला है, नंदीशाला है, वो भी बनाने की बात की गई है बोर्ड की लास्ट मीटिंग में। और ये टैगिंग वाली बात भी अब अगले 3 महीने में जो है ऐसा कह रहे हैं कि ये लागू करने का दावा तो फिलहाल कर रहे हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा होगा या नहीं। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।